यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी जी, हमारे वाइस चेयरमैन मीडिया के मनीष जी, हमारे प्रवक्ता अंशु जी, हमारे प्रवक्ता प्रियंका जी और हम सबके वरिष्ठ हमारी नेता आदरणीय शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथी भाइयों और बहनों, छायाकार साथी, आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल जो उन्होंने बात कही कि आज देश के अंदर आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाकर रील बनवा रहे हैं और रील चलवा रहे हैं, पूरे देश में दिखा रहे हैं कि नहीं हम मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है और खास करके उत्तर प्रदेश काशीवासियों का, बनारस के लोगों का, जिन्होंने ऐसे बनारस जैसी बाबा विश्वनाथ की धरती से 3 बार मोदी जी को सांसद बनाया, जहां से लाल बहादुर शास्त्री जी, जहां से पंडित हमारे कमलापति जी, बनारस से संपूर्णानंद जी जैसे लोग इस देश और प्रदेश को बनाने का काम जिन्होंने किया, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अन्न नहीं है तो एक समय लोग भोजन छोड़ दें, और खुद स्वयं उन्होंने उसका पालन किया, अपने भोजन छोड़ा, अपने परिवार को अन्न ग्रहण कराना छोड़ाया। फिर देशवासियों से अपील की, एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं सोना मत खरीदो, सोना 1 साल बाद खरीदिए, विदेश मत जाइए घूमने और डीजल पेट्रोल की बचत करिए, और कुछ दिन, एक दिन बाद विदेश जा रहे हैं और जाकर मेलोनी के साथ मेलोडी टॉफी उनको खिला रहे हैं। देख सकते हैं देश का दुर्भाग्य। हमारे नेता ने कहा कि पूरी तरीके से संविधान की हत्या ये कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, और जो उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो राहुल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, गद्दार है अमित शाह, गद्दार है आरएसएस, ये साबित करता है। आपको इसका मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। जब मोदी 2014 में चुनाव लड़ने आए बनारस, उस समय उन सारे लोगों ने मुझसे प्रयास किया कि मैं उनके साथ उनका समर्थन कर दूं, उनके साथ मिल जाऊं और कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ खड़ा हो जाऊं। पर हम सब लोग महादेव के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के अवघड़दानी बाबा, तो अवघड़ी हम लोग भी हैं कि हम लोग उस तरीके से कोई जमीर नहीं खरीद सकता, कोई वजूद नहीं गिरा सकता हमारा। खड़े हुए, और जब खड़े हुए इन्होंने गद्दारी क्या किया, अरविंद केजरीवाल को ले आए और अरविंद केजरीवाल को चुनाव जाके 2014 में लड़ाया मोदी ने। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, जो लोग मुझसे बात कर रहे थे, वही अरविंद केजरीवाल को लेकर आए, 14 में चुनाव लड़ाया। उसके बाद ये लगातार, उसके पहले बनारस में 2009 में यही भाजपा के लोग, आप भाजपा के लोगों से पूछ सकते हो 2009 में बसपा से किसको चुनाव लड़ाया, किसको लेकर आए और मायावती से कौन बात किया था, यही भाजपा के लोग वहां पर लेकर आए और वहां पर चुनाव लड़ाया बनारस में 2009 में। एक व्यक्ति को लेकर आए, दूसरा 14 में लेकर आए अरविंद केजरीवाल को। आरएसएस जिसकी पूरी की पूरा इतिहास गद्दारी से भरा है। सावरकर लोग अंग्रेजों से पैसे लेते थे या नहीं लेते थे, पैसा उनसे खाते थे और पूरे देश के अंदर माफीनामा किया, माफी मांगे, इनका इतिहास है। और बनारस में जब मुगल सराय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब डेड बॉडी मिली, कोई पहचानने वाला नहीं था कि किसकी बॉडी है। एक पाठक जी, जिनकी वहां पे पान की दुकान है बनारस में, आज भी पुराने कार्यकर्ता जनसंघ के, वो जाकर पहचानते हैं और वो फिर पहचान होती कि नहीं ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद में चल रही है। पूरी तरीके से इनका इतिहास है गद्दारी का। आप देख सकते हैं आज सारे जितने भी पैसे कमाने के माध्यम है उसको आरटीआई से बाहर कर दिया, अभी बीसीसीआई को बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया आपने भाई? आरटीआई में जानकारी आप नहीं देना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं देना चाहते हैं। ये क्या, ये गद्दारी है देश के साथ, और ये पूरी तरीके से गद्दार लोग हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा 100% सही कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी
वो जो उन्होंने कहा उस वक्तव्य के साथ खड़ी है और उसको हम साबित करके आपको बता रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछ सकते हैं कि 2009 में किसको लेकर आए थे भाजपा के लोग वाराणसी में चुनाव लड़ाने बसपा से, और अरविंद केजरीवाल को 14 में कौन लेकर आया था, ये बता दें भाजपा के लोग। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं आपको। और आने वाले जितने भी काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज। आप एक तरफ कहते हो कि पेट्रोल मत यूज करो, एक तरफ आप कहते हो कि सोना मत खरीदो, और देश का प्रधानमंत्री अगले दिन विदेश यूरोप के टूर में जाकर घूम रहा है और मेलोनी को टॉफी खिला रहा है। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से आपको गरीब आदमी की परवाह नहीं है, कमजोर आदमी की परवाह नहीं है, किसान की परवाह नहीं है, मजदूर की परवाह नहीं है और हमारी बहनों की परवाह नहीं है। दूसरी बात, अभी नीट का एग्जाम लीक हो गया, कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से उस संस्था का संघीकरण, राजनीतिकरण नहीं, संघीकरण कर दिया। बनारस जैसे बीएचयू जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग कर लोगों से उस विश्वविद्यालय को मंगाना था, राजा साहब से जमीन की भीख मांगी, काशी नरेश से लोगों से भीख मांग मांग के वहां पर उन्होंने पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय को खड़ा किया और वो संघ का पूरी तरीके से संगमय हो गया, संघ का बड़ा अड्डा बन गया। मैं निश्चित तौर से जो राहुल जी ने कहा ये गद्दार है, ये मैं साबित करता हूं कि ये पूरी तरीके से गद्दार लोग हैं। धन्यवाद। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज दलितों की बात, पिछड़ों की बात, गरीबों की बात, सामान्य गरीबों की बात और अल्पसंख्यकों की बात अगर कोई कर रहा है तो हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिन्होंने ललकार कर कहा कि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के गद्दार लोग हैं। ये केवल राहुल गांधी जी पूरी ताकत और दमदारी से कर रहे हैं। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ गद्दारी की बात। मैंने बताया ना कि सावरकर गद्दार थे कि नहीं थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे नहीं लेते थे, ये तो बकायदे रिकॉर्ड में है, लिखा पढ़ी में है। 60 रुपए लेते थे। ये कौन लेता था? ये कांग्रेस के नेता लेते थे कि वीर सावरकर लेते थे। वीर सावरकर, वीर चंद्रशेखर आजाद नहीं कहा जाता, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, वीर भगत सिंह नहीं कहा जाता। वीर कहा जा रहा है, इसी हिसाब समझ सकते हैं कि वीर लगाए जा रहे। शहीद है तो शहीद है, देश के लिए किया। ये गद्दार लोग हैं, ये साबित है। और मोदी गद्दार हैं, ये भी साबित है। ये गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, मेलोडी खा रहे हैं ले आकर। आज देश बर्बाद हो रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहे। आप चले जाइए जरा लखनऊ के बाहर, डीजल पेट्रोल की आज पेट्रोल टंकियों को नहीं मिल रहे। आप पता लगा सकते हैं कहीं दूर दराज के, उन्नाव में चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, सारे पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल गैस नहीं है। और लोगों से कहा जाता है कि 30 लीटर से ऊपर आप पेट्रोल नहीं देंगे, 30 लीटर से ऊपर डीजल नहीं देंगे। ये साबित करता है कि ये गद्दार है और पूरी तरीके से हम प्रमाणित ये कह रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि 89 जितने एग्जाम्स हुए हैं उत्तर प्रदेश से लेके देश तक में, लीक हो गए, लीक। ये लीक वाली सरकार है। 89, आप सोच सकते हैं कि पूरी के पूरे एग्जाम से लीक हो गए। अभी इतना बड़ा एग्जाम है नीट का, लीक हो गया। 23 लाख बच्चे, आज उनका भविष्य अंधकार में। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया? एक बच्चे ने अभी वहां लखीमपुर खीरी में सुसाइड कर लिया। और कितने बच्चे अवसाद में है। मेरी छोटी बेटी जिसका नाम आस्था है, मेरी बेटी, वो एग्जाम दी थी, इस बार कही थी पापा मेरा निश्चित मैं अच्छा करके आई हूं। अब वो बच्चे क्या किस मानसिकता से हैं? मेरी छोटी बेटी, आप सोच सकते हैं कि जो बच्चों को सालों साल तैयारी कराते हैं माँ बाप, बैंक से लोन लेते हैं, घर किसान जो है अपना जमीन बेचता है, और वो बच्चों का आज एग्जाम कैंसिल होता है, लीक होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे साबित होता है कि ये लोग देश के गद्दार हैं और देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर। अभी आप देख सकते हैं एक बेटी जो नीट, महोबा की बेटिया है, उसको नीट एग्जाम के अंदर वो शामिल होने की तैयारी कर रही थी। अभी 16 दिन बाद वो खुद चल कर आई है, उसको सिगरेट के से दागा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। मैं उसके यहाँ कल जा रहा हूँ, मैं सुबह कल महोबा जा रहा हूँ,
उस परिवार से मिले, उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये आज ऐसे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, आज वो बच्चियों का अपमान कर रहे हैं, आज नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज जो बच्चे हमारे दिन रात भविष्य हैं, उनको आज पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आपके सामने ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं। नौजवानों के बारे में क्या टिप्पणी की जा रही, क्या कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किस तरीके की चीजें उनको कहा जा रहा है। एक बच्चों को कॉकरोच, आप सब समझ सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जा रही। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज नौजवानों को काम नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी तुलना कॉकरोच से की जा रही है। ये शर्मिंदगी वाली बात है, आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, कभी आज नौजवान, कभी आज बच्चियां, कभी आज अपने भविष्य के लिए परेशान नहीं थे। उनको मालूम था कि इतनी नौकरी आ रही है, इसमें बच्चे इतने सेलेक्ट होंगे, इनको काम मिलेगा। आज वो बच्चों को कॉकरोच कहा जा रहा है, नौजवान बच्चों को। आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या देश के साथ गद्दारी कर रहा है। एग्जाम 89 एग्जाम कैंसिल हो गए, क्यों हो गए? और आप देख सकते हैं इनके बच्चे आईएएस में आ रहे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। आरएसएस के लोग वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। उनसे पूछा जाता है, आरएसएस के लोगों से, ये जो वीसी बनते हैं, उनसे ये नहीं कहा जाता है कि आपकी योग्यता क्षमता क्या है। ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि संघ आयु कितनी है आपकी, संघ आयु बताइए कि संघ आयु कितनी है आपकी, तब आपको वाइस चांसलर बनेंगे। आप योग्य हैं, क्षमतावान हैं, ये नहीं पूछा जाता डिग्री कहाँ है आपकी, आपकी योग्यता किस डिपार्टमेंट में है, आप क्या करेंगे विश्वविद्यालय के लिए। अब ये कहा गया कि आपकी संघ आयु, उसके हिसाब से आपको प्रोफेसर, लेक्चरर, और आपको बैठे हमारे प्रोफेसर साहब मनीष जी, ये लोग वाइस चांसलर बनाना है, तो ये संघ की आयु, वो जाकर क्या करेगा, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है। आप कहीं का विश्वविद्यालय देख लीजिए, हर विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से लोगों ने बर्बाद कर दिया और संघ का अड्डा बना दिया, जहां